दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज अक्षय तृतीया के त्योहार पर हम ये देखेंगे कि आप गोल्ड यानी कि सोने में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये अलग अलग तरीकों का हम फायदे और नुकसान देखेंगे। सोने को काफी महत्वपूर्ण माना गया है इंडियन ट्रेडिशंस में। तो बदलते समय के साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि हमेशा फिजिकल सोना यानी सोना खरीदना ज्वेलर के पास से ही संभव नहीं हो सकता। तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिकली या फिर पेपर गोल्ड के फॉर्म में भी खरीद सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि इनके क्या फायदे और नुकसान होते हैं, तो देखते रहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आप गोल्ड अलग अलग तरीकों में खरीद सकते हैं। जैसे आप सोने के सिक्के ले सकते हैं, आप ज्वेलरी ले सकते हैं, या फिर आप आपके सोनार के पास जो अलग अलग स्कीम होती है उसमें आप हर महीने पैसे डाल सकते हैं और कुछ समय बाद आप उसका सोना खरीद सकते हैं। बट ये जो सारे तरीके हैं, इसमें कई नुकसान और फायदे होते हैं। तो पहले हम इसके फायदे देखते हैं। पहला फायदा ये है, अगर आप सोनार से कोई गहना खरीदते हैं तो आप ये रोज पहन सकते हैं और आप इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि अगर आपको कभी इमरजेंसी में कैश चाहिए होता है तो आप आपका सोना बेच सकते हैं और आपको तुरंत उसके पैसे मिल सकते हैं। पर इसके कई नुकसान भी हैं। पहला है, अगर आपके पास गहने हैं तो आपके पास हमेशा ये रिस्क रहेगा चोरी का, और इसके लिए आपको बैंक में लॉकर भी खरीदना पड़ सकता है और उसका जो चार्ज है वो आपको भरना पड़ सकता है। दूसरा नुकसान है जो मेकिंग चार्जेस होते हैं वो। तो आप सब जानते हैं कि हर सोनार 5 से 20% गोल्ड का जो वैल्यू होता है उसका लेता है मेकिंग चार्जेस के नाम पे, और वो चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो आपको ये मेकिंग चार्जेस भरना पड़ता है। गोल्ड के सिक्के अगर खरीदते हैं तो उसमें मेकिंग चार्जेस कम होते हैं, बट ज्वेलरी में काफी ज्यादा होता है। और तीसरा नुकसान ये है कि आपका सोना बेचना बहुत आसान है, आपको पैसे तो मिल जाएंगे बट आपको हमेशा पूरी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो सब लोग जानते हैं कि जो सोनार होते हैं वो काफी प्योरिटी के नाम पे आपके पैसे काटते हैं, और अगर आपको इमरजेंसी में सोना बेचना पड़ा तो इस चीज का वो फायदा भी उठा सकते हैं और आपको इसकी पूरी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये हमने कुछ फायदे और कुछ नुकसान बताए हैं फिजिकल गोल्ड के बारे में। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे गोल्ड बॉन्ड्स। तो गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा गोल्ड बॉन्ड्स इश्यू होते हैं। ये आप 1 ग्राम 2 ग्राम और ऐसे कोई ग्राम तक गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। इसकी प्राइस गोल्ड की करंट प्राइस से लिंक्ड होती है। इसके फायदे क्या क्या होते हैं? इससे आपको सालाना 2.5% इंटरेस्ट मिलता है, जो कि साल में 2 बार पे आउट होता है। ये टैक्स फ्री होते हैं और इनकी वैल्यू गोल्ड की प्राइस के हिसाब से बढ़ती या घटती है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? गोल्ड बॉन्ड्स को आप मिनिमम 5 इयर्स का लॉक इन होता है और 8 साल पे इसकी मैच्योरिटी होती है, और आप इनको कभी भी नहीं खरीद सकते। गोल्ड बॉन्ड्स रेगुलर टाइम के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, तो जब भी गवर्नमेंट ये इशू करती है तभी आप इनको खरीद सकते हैं। आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ETF जो कि गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं उनको भी खरीद सकते हो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज इस प्रकार है। एडवांटेजेस ये है कि आप इनको कभी भी खरीद सकते हो मार्केट पे। इनकी वैल्यू गोल्ड की वैल्यू से काफी करीब होती है। और इनके डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है, जो कि हर म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, और इसमें आपको ट्रैकिंग एरर भी होता है। सो ये ट्रैकिंग एरर क्या होता है? ये 2 या 3% का एक चार्ज होता है, जो कि इस वजह से आता है कि गोल्ड की करंट प्राइस और आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की प्राइस में जो डिफरेंस होता है उससे आपको एक छोटा सा नुकसान होता है। इसको ट्रैकिंग एरर कहते हैं। आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स खरीदने या बेचने के लिए एक डीमैट अकाउंट जरूरी होता है, और आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स भी खरीद सकते हो। तो इसका एडवांटेज ये है कि आप इसमें SIP स्टार्ट या स्टॉप कभी भी कर सकते हो आपके हिसाब से। इसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। इसकी प्राइस गोल्ड की प्राइस से काफी करीब होती है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है, और इसके यूनिट गोल्ड के यूनिट से करस्पॉन्ड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स लेते हो तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट डायरेक्टली गोल्ड के वैल्यू से लिंक होती है। वेयरएज अगर आप म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदते हो तो एक यूनिट म्यूचुअल फंड का 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को नहीं सिंबलाइज करता।
तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी सवाल है जिसका आप जवाब चाहते हैं तो आप कृपया कमेंट सेक्शन का उपयोग कीजिए और हम आपको हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।